प्रेसिडेंट बाइडन और जो बुचर ऑफ गुजरात है उनकी जो जॉइंट कम्युनिके है उसमें पाकिस्तान को एक्यूज किया गया दहशतगर्द। अब इंडिया और अमेरिका जो है उसने एक स्टेटमेंट जारी हुई है व्हाइट हाउस से, प्रेसिडेंट बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और वो नाम ले रहे हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। अब ये विजिट तो इम्पोर्टेंट है, हम इसको ऑब्वियसली बड़े गौर से देखेंगे, खास तौर पे जो जॉइंट स्टेटमेंट खास तौर पे पाकिस्तान से मुताल्लिक। मेरे जैसा आम पाकिस्तान ये जानना चाहता है तो हमने तो दहशतगर्दी की जंग में इतनी जानें दी हैं, तो ये हमें क्यों इल्जाम दिया जा रहा है? क्या पाकिस्तान का वो फॉरेन ऑफिस इसका जवाब देगा? देखें ना, इस वक्त जो इंडिया है ना वो अपने सोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। सही है। उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान यूज हो रहा है। उसने अमेरिका को, इतने हमारे फौजी शहीद हुए अफगानिस्तान में, 80,000 हमारी जाने गई हैं, उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिला? दूसरी तरफ आपकी नजर इस बात पे भी है कि मोदी और बाइडेन के दरमियान क्या बातें, वो इस दुनिया की बातें हैं, आप अगले जंग की बातें कर रहे हैं। और आप जितने आपके एजेंडे हैं मुल्क में, जो बहसें हो रही हैं, वो 400 साल पुरानी हैं। और ये आईएमसी वाले कहते हैं, हम कहते हैं यूएस गवर्नमेंट को रोक लो, इनको आईएमसी वालों सुन लो, इतना बड़ा इवेंट आज तक यूएस की हिस्ट्री में नहीं हुआ। ऐसा अरेंजमेंट किया वर्ल्ड लीडर किसी को नहीं मिला। बट स्टिल इट अपीयर्स के इंडियन अमेरिकन्स की जो पीपल टू पीपल ताल्लुकात है वो ज्यादा मजबूत हैं और ज्यादा डीप हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तीसरे दिन दो देशों की आधिकारिक जॉइंट स्टेटमेंट अनाउंस हो गया है। ये जॉइंट स्टेटमेंट इतना पावरफुल है कि इसको सुनते ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ अपनी पाकिस्तानी पार्लियामेंट में बाइडेन और मोदी के विरोध में रोना धोना शुरू कर दिया है। इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि 21 शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे करीबी साझेदारों में से एक हैं। नासा और इसरो 2023 के अंत तक मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के लिए एक रणनीतिक ढांचा विकसित करेंगे। माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली बनाने के लिए $825 मिलियन और गूगल $10 बिलियन निवेश करेगी। पाकिस्तान के बारे में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने अलकायदा, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन सहित सभी संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का बात उठाया है। पाकिस्तान का नाम आते ही पाकिस्तानी मीडिया भारत और अमेरिका को बहुत धमकियां दी और फिर से विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मोदी की अमेरिका और मिस्र यात्रा के हर एक खबर पाने के लिए कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इंडिया और अमेरिका जो है उसने एक स्टेटमेंट जारी हुई है व्हाइट हाउस से। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इंडिया जो है वो साथ खड़ा हुआ है दुनिया में जहां जहां दहशतगर्दी है, और हम कंडेम करते हैं जहां पे भी हो, किसी शक्ल में भी हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बात बताऊं, प्रेसिडेंट बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि दाइश, अलकायदा, लश्कर जंगवी, जिनको जारी बात है बैन भी होना चाहिए और इनके लोगों को सजाएं भी होनी चाहिए। और इसमें जारी बात है व्हेन इट कम्स टू लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और ये सारा, तो पाकिस्तान का नाम भी आता है जी कि ये करवाने वाले थे, बनाने वाले थे। लेकिन जो उससे बड़ी बात है, दोनों ममालिक कंडेम करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, एंड वो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो इसको इमीडिएटली बंद करे। आपको इसकी सेंस का अगर पता हो, इसका मतलब यह है कि पाक, और वो नाम ले रहे हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट दैट दिस इज मोदीज मोमेंट, दिस इज इंडियाज मोमेंट। अब ये जॉइंट स्टेटमेंट अमेरिका और इंडिया की, आपको पता है इस इंडिया और अमेरिका के जॉइंट स्टेटमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा? कि इंडिया दुनिया के हर मुल्क को ये दिखाएगा कि देखो अमेरिका भी कह रहा है, तो लोग मान जाएंगे? ये है वो सवाल। वो कहते हैं पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया में जहाँ जाते हैं वो पाकिस्तान को कभी नहीं भूलते, लेकिन जब टेररिज्म का लफ्ज आए तो वो पाकिस्तान को ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज वो पाकिस्तान को याद नहीं करते। सो ये जो एक क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एक मेरे जैसा आम पाकिस्तान ये जानना चाहता है, तो हमने तो दहशतगर्दी की जंग में इतनी जानें दी हैं, तो ये हमें क्यों इल्जाम दिया जा रहा है? ये जो चीज है कि वो हमें कह रहे हैं कि भाई तुम लोग दहशतगर्द हो, दहशतगर्दी कर रहे हो। क्या पाकिस्तान का कोई फॉरेन ऑफिस इसका जवाब देगा? क्या हमारी हुकूमत इसकी जवाब देगी? अब
अब हमारी ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में जान नहीं छूट रही, पाकिस्तान कहता है 70,000 जाने दी, $125 अरब का हमें नुकसान किया, नरेंद्र मोदी जाके फिर पाकिस्तान का नाम लिखवा आता है व्हाइट हाउस में। ये तो हमारी लीडरशिप और हमारे वो जो अदारे जो हमारा निज़ाम चलाते हैं, ये उनको सवालिया निशान है कि तुसी की कर दे रहे हो। अभी देखे ना, पहली दफा सुनने में आ रहा है, वो इसीलिए कह रहे हैं दिस इज इंडियाज मोमेंट, दिस इज मोदीज मोमेंट, कि पहली दफा व्हाइट हाउस में वेजिटेरियन डिनर हुआ है। वो तो सारी बात है, उन्होंने कहना ही कहना था कि हम तो ये डिनर नहीं करते, हम तो बीफ या मीट या वो नहीं खाते। लेकिन द क्वेश्चन इज कि सारी बात है, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, दोनों तरफ से लगे हुए हैं, एक बड़ी लॉबी है अमेरिका के अंदर भी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के सारे को क्रिटिसाइज कर रही है। और ये आईएमसी वाले कह रहे थे, हम कहते यूएस गवर्नमेंट को रोक लो। इनको आईएमसी वालों सुन लो, जो स्टेट डिनर मोदी जी के लिए होस्ट हो रहा है, 7,000 लोग बुलाए गए हैं। इतना बड़ा इवेंट आज तक यूएस की हिस्ट्री में नहीं हुआ। कहां हो तुम, क्या है तुम्हारी औकात? और उतना ही नहीं, हमारे भाइयों की बात सुनिए सर, व्हाइट हाउस के सामने जो लॉन है, पूरी जगह ले ली हमने, वहां पे मोदी थाली, शाकाहारी खाना, बैठना, टीवी, कल्चर, मर्चेंडाइज सब है, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। भारतीय हमारे सनातनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आज उन्होंने पोटोबैग के ऊपर एक जहाज चलाया और शायद 40 या 60 फुट लंबा बैनर, मोदी जी का वो जहाज उड़ाता गया, कोई वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये भी कर रहे हैं। ऐसा अरेंजमेंट किया, वर्ल्ड लीडर किसी को नहीं मिला, और शब बुलाए जा रहे हैं। ये जो ग्रैमी वाले वो मिल रही है, सीईओ मिल रहे हैं, तीर मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही हो, तो ये उनको समझना पड़ेगा ना सर, यहाँ पता नहीं लगता। अब इल्हान उमर के बारे में थोड़ी बात कर लूं सर। ये इल्हान उमर आई थी सोमालिया से रिफ्यूजी लेके, मैं रिफ्यूजी हूँ, मुझे मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। बहन जी ने 3 तो पति बदल दिए सर, ये चौथे नंबर का चल रहा है। और बहन जी की खसियत, जिसके पास खाने को खाना नहीं था, 150-200 मिलियन डॉलर के आसपास है। तो पहले तो इसकी जांच कराएं। और वो जो राणा अयूब जी है, वो तो वही बैठी है, पता नहीं उनसे क्या अमेरिका से प्यार हो गया। इनको एक चीज बोलूंगा, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब मोदी जी अमेरिका में ना तो फुल मशीनरी चल पड़ी है, हड्डियां फेंकी गई हैं सबको, राणा अयूब को, ये कांग्रेसी और दूसरों को। इस वक्त सही प्रोपेगेंडा चला। इल्हान उमर, रशीदा तालिब, वो कह रही हैं हम मोदी जब इलेक्शन वो ज्वाइंट सेशन में स्पीच करने आएगा तो हम बाइकआउट करेंगे, नहीं आएंगे तो जाओ ना भाई। तुम 2 जहरीली नागिनों के बगैर ही वो हाउस बेहतर रहता है। तुम लोगों की तो जगह कहीं भी नहीं बनती, हाउस में तो दूर की बात है। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।